और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे स्पॉटिफाई और यूट्यूब को सराहा, अपने कमेंट्स और सुझाव दिए और अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया। आज हम आपसे बात करेंगे सप्तम भाव को लेकर। सप्तम भाव जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सप्तम भाव हमारे जीवन संगिनी या जीवन साथी का भाव होता है। एक रिलेशनशिप जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या सप्तम भाव खाली वो रिलेशनशिप बताता है? और सप्तम भाव में जो राशि आती है उसका भी उतना ही महत्व है। क्या सप्तम भाव में जो ग्रह है वो किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उन सब का बहुत बड़ा महत्व है। सप्तम भाव इसके लिए भी जरूरी है क्योंकि वो पहला भाव है जो हमारे जो दृश्य कुंडली में के अंतर्गत आता है। अब दृश्य और अदृश्य कुंडली क्या है? हमारे कुंडली के जो फर्स्ट 6 भाव है, प्रथम भाव से लेके षष्टम भाव तक, वो अदृश्य कुंडली के अंतर्गत आते हैं। वो हमारे पर्सनल होते हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरे भाई बहन, मेरे बंधु, मेरी माँ, मेरा घर, मेरे मेरा अध्ययन, मेरा शास्त्र, या फिर कहें कि मेरी नौकरी। लेकिन जहां सप्तम भाव आ जाता है वहां मैं, मेरे पार्टनर्स ये ऐड हो जाता है। मेरा एक पब्लिक जो स्टैंड अप स्टेटस है वो ऐड हो जाता है। तो सप्तम भाव से जो है वो बाहर वाले, मैं और मेरे परिवार को छोड़कर जो बाहर वाले हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो सप्तम भाव आपका वो प्रथम भाव है जो आपका दूसरों के साथ, आपके परिवारजनों को छोड़कर आपका एक इंटरैक्टिव स्टेज बताता है, या आपका एक छोटा सा सर्कल उसको छोड़कर आपके एक इंटरैक्टिव स्टेट बताता है। तो इसके लिए हम आज जब बात करेंगे सप्तम भाव के लिए, तो बहुत बार ये भी हो सकता है कि हम बाकी खाली स्पाउस के बारे में ना बात करके इन सारी चीजों को भी एक बार देखेंगे। जब हम सप्तम भाव के लिए बात करते हैं तो सप्तम भाव आपके स्पाउस और पार्टनर्स को, यानी कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में आपके स्पाउस आ जाते हैं, और पार्टनर जो आपके साथ व्यवसाय कर रहे हैं उनके बारे में भी बताता है। वो आपके द्वितीय बालक या बालिका के बारे में बताता है, यानी कि जो सेकंड चाइल्ड होता है आपका, क्योंकि पंचम भाव आपके फर्स्ट चाइल्ड को बताता है। आपके सब बच्चों को पंचम भाव से एक सरसरी नजर से हम देख सकते हैं, लेकिन जब हम इंडिविजुअली देखने जाते हैं तो सेकंड चाइल्ड हम सप्तम भाव से देखते हैं। उसके बारे में बहुत कुछ हमें सेवेंथ हाउस से मालूम पड़ता है। जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, यानी कि खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सप्तम भाव में यदि यहाँ बुध बैठ जाए तो भी आपके लिए बहुत लकी है। और विनस यहाँ आपको सप्तम भाव में पैसे भी दिलाता है। वो हम तब देखेंगे जब हम प्लैनेट्स इन सेवेंथ हाउस करेंगे। सोशल स्टेटस, सप्तम भाव में यदि कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए या सप्तम भाव में गुरु बैठ जाए तो वो आपको एक अच्छा सोशल स्टेटस भी दिला देता है। यदि सप्तम भाव में आपका गुरु के साथ सूर्य हो तो वो आपको उच्च कोटि का स्टेटस दिलाने में समर्थ होता है। सप्तम भाव में यदि मैंने, अच्छा ठीक है, जब हम लोग प्लैनेट्स की बात करेंगे तो उसकी कॉम्बिनेशंस भी हम देख लेंगे। फिर सप्तम भाव क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन पर ध्यान देता है तो वो आपके जो हिडन ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी बात करता है। वो लेडीज के यूट्रस या जेनिटल्स के बारे में भी बताता है। सप्तम भाव आपके सामने ऑपोजिशन के बारे में बताता है। यदि वो आपके पार्टनर्स के बारे में बताता है तो वो आपके सामने खड़े प्रतिद्वंदी के बारे में भी बताता है, या आपके दुश्मनों के बारे में भी बताता है। क्योंकि लग्न मैं हूं और जो मुझको अपोज कर रहा है, जो मेरे सामने खड़ा है, वो सप्तम भाव है। तो आपका प्रतिद्वंदी या जो खुल के आपको अपोज करे वो भी सप्तम भाव से आप देख सकते हैं। और जो हिडन एनिमीज रहते हैं वो आप षष्टम भाव या द्वादश भाव से देख सकते हैं। उत्तर कलामृत के अनुसार आपका जीवन पथ वो आपका सेवेंथ हाउस बताता है। और बहुत सुंदर बात है कि जिसको रास्तों का ज्ञान बहुत अच्छा हो ये आप देख सकते हैं, और ये मैंने आजमाया भी है। यदि किसी को रास्तों का ज्ञान बहुत अच्छा हो और वो अपना वो पद भ्रमित न हो फिजिकली भी और
एसोथेरिकली भी अपने सिद्धांतों से वो पद भ्रमित ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का सप्तम भाव बहुत अच्छे से काम करता है। सप्तम भाव कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बताता है। कंट्रोवर्सीज यानी यदि आपको एक सोशल प्लेटफॉर्म मिलेगा, यदि आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी होगा, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सीज भी आएंगी। आप किस तरह से इन कंट्रोवर्सीज के पार लग सकते हैं, वो वहां बैठा हुआ ग्रह बताता है। जनरली आप देखेंगे कि यदि राहु सप्तम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति डिबेट करने में बहुत माहिर होते हैं। वो हर समय डिबेट में लगे रहते हैं कि नहीं, मुझे तो जीतना ही है अपने प्रतिद्वंदियों से। और यदि किसी का वहां शनि बैठा हो, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में पड़ना नहीं चाहता है, या अपने कार्य द्वारा उस कंट्रोवर्सी को जीत सकता है। मंगल यदि किसी का 7th हाउस में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने बल पर वो कंट्रोवर्सी जीतने की कोशिश करता है। और यही यदि किसी का शनि वहां यही यदि किसी का सूर्य वहां बैठा है सप्तम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति साम दाम दंड करके या अपना अपना पावर, अपना औधा दिखाकर वो कंट्रोवर्सी जीतने का, या जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको जीतने की कोशिश करता है। यही यदि गुरु वहां 7th हाउस में बैठ जाए, तो वो व्यक्ति अपनी सोच, अच्छी सोच, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमत्ता से उस कंट्रोवर्सी के आगे जाने की कोशिश करते हैं। यदि वहां बुद्ध विद्यमान हो, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो उसकी सोच ये रहती है कि इसमें मेरा नफा नुकसान कितना है। यदि इसमें मेरा नुकसान है तो मैं चुपचाप वहां से निकल जाऊं, और यदि इसमें मेरा कोई गेन है तो हाँ, मैं इस कंट्रोवर्सी के लिए तैयार हूँ। तो जो प्लैनेट वहां बैठता है वो बताता है कि आप कंट्रोवर्सीज को किस तरह से हैंडल करते हैं। उसी प्रकार यदि आपके 7th हाउस में सूर्य हो, तो जैसे मैंने कंट्रोवर्सी की बात करी, उसी तरह ये आपके स्पाउस के बारे में भी बता सकता है, या आपके बारे में बता सकता है कि हाँ, आपके बाल बहुत पतले होंगे या आपके बाल कमती होंगे। यदि आपके 7th हाउस में सूर्य है, तो बता सकता है कि आपको या कर विभाग से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य नीच के होते हैं, और सूर्य गवर्नमेंट बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं, स्पेसिफिकली फादर। तो वहां आप देखेंगे कि वो व्यक्ति के लाइफ में कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को लेकर प्रॉब्लम्स, उलझने आती है। सूर्य आपको पथ भी बताते हैं, क्योंकि वो आपका जीवन पथ क्या है होगा, ये चीज आप सूर्य से या भृगु बिंदु से भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उस पर भी जरूर देखें। यदि वो आपके सप्तम भाव से आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है आपकी चार्ट में। तो यदि वहां सूर्य बैठा है तो, और उस पर कोई पापी ग्रह की छाया है, या कोई पापी ग्रह उसको दृष्ट करता है, तो ऐसा व्यक्ति अक्सर पद भ्रमित हो जाता है, अक्सर भूल जाता है कि उसको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। यदि किसी का चंद्रमा द्वितीय सप्तम भाव में हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि भाई हाँ, सप्तम भाव क्या होता है। उसके लिए यदि सप्तम भाव वृषभ राशि है, तो वो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी भी हो सकता है और बहुत पॉजेसिव हो सकता है अपने स्पाउस के लिए। वो व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा कि उसके स्पाउस उसको छोड़कर किसी और को ध्यान दे या तवज्जो दे। तो जेलसी का भी फैक्टर आपको दिखा सकता है सप्तम भाव, क्योंकि आपके बिजनेस का भी भाव है और चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। तो आप अपने मन मौजी के हिसाब से काम करेंगे, जो आपके दिमाग में आएगा वैसा काम करेंगे। और आप यही यदि टॉरस में आ गया तो हाँ, आप पानी की चीजें या दूध या ज्वेलरी, ये सारी चीजों से बहुत अच्छा कमा सकते हैं। साथ ही आप एक जगह टिक कर, किसी एक चीज के साथ टिक कर काम करने में बिलीव नहीं करेंगे। आपको भिन्नता या मतलब चेंज चाहिए अपने बिजनेस में। यही यदि चंद्रमा नीच का होकर सप्तम भाव में बैठे, यानी कि वृश्चिक राशि में, तो ऐसा व्यक्ति हर्बल मेडिसिन में बहुत अच्छा काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ट्रैवलिंग कर सकता है, और जिसके कारण देश विदेश से वो काम करवा सकता है। वो व्यक्ति ज्यादा बात नहीं करेगा, लेकिन उसके जो थॉट प्रोसेस रहेंगे वो बहुत फिक्स्ड रहेंगे।
इसी में यदि नक्षत्र भी अगर अगर बदल जाए तो उसमें भी बहुत परिवर्तन दिखाई देता है कि व्यक्ति बात ज्यादा नहीं करे या अपना अपने पथ पर एकदम डिटरमाइंड रहे, वो भी अलग अलग नक्षत्रों से हमें समझ आ सकता है। सप्तम भाव का चंद्रमा आपको आपके स्पाउस में जो आपका इंटरेस्ट है वो भी समय के साथ बदलता हुआ दिखाई अ, या आपको ये बात बता सकता है कि आपका आपके स्पाउस में जो इंटरेस्ट है वो समय दशा के साथ किस तरह चेंज होता है, ये आप देख सकते हैं। यही सप्तम भाव का चंद्रमा यदि पाइसिस में हो, पाइसिस में सप्तम भाव आए और वो चंद्रमा बैठा हो, तो वो आपको हैप्पी लाइफ बता सकता है। और इनफैक्ट आप अपने स्पाउस के लिए एक गाइड का भी काम कर सकते हैं, जिसके कारण उनके बिजनेस में, उनके सर्कल्स में वृद्धि हो। डिपेंड करता है कि वो राशि कौन सी है या नक्षत्र कौन सा है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। फिर हम जब चंद्रमा को यदि मंगल यदि आपके सप्तम भाव में हो, तो वो मंगल जो है वो जनरली हम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपको लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सीज दे सकता है और ये आपको स्पाउस के साथ भी दे सकता है, जिसके कारण रिश्तों में दरार आ सकती है, बहुत झगड़े हो सकते हैं, वो व्यक्ति को अपने स्पाउस से परेशानी भी हो सकती है। लेकिन यदि ये उच्च का होकर सप्तम भाव में बैठ गया तो वो अपने प्रिंसिपल्स पे अडिग होगा या किसी की बात नहीं सुनना चाहेगा, जिसके कारण झमेला होगा या और उसके कारण कहीं विच्छेद भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है। यही यदि ये नीच का होकर सप्तम भाव में बैठ गया बुध, सॉरी मंगल, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति शायद डिवोर्स के लिए या अलैदा होने के लिए न जाए, लेकिन उसमें एक तरह का फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ाहट डेफिनेटली दिखाई देगा। और ऐसा व्यक्ति जो है वो रियल एस्टेट में भी काम कर सकता है और नाम कमा सकता है। यदि ये बुध, ये मंगल गुरु के साथ सेवेंथ हाउस में बैठते हैं, तो वो आपको ऐसे पार्टनर्स देते हैं जिनमें दूरदर्शिता है और जो और आपको एक फाइनेंशियल स्टेटस और स्टैंडिंग भी देंगे, क्योंकि गुरु फाइनेंस का कारक है और मंगल जो है वो आपकी बुद्धि और प्लानिंग का भी कारक है। तो जब यदि गुरु मंगल का की युति होगी, जिस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, सेवेंथ हाउस में हो, तो वो आपको बिजनेस में एक फाइनेंशियल स्टेटस दे सकते हैं। सेवेंथ हाउस का गुरु यदि अच्छा हो तो आपको मोर देन वन पार्टनर्स भी दे सकते हैं। यदि बुध की हम बात करें सप्तम भाव का बुध यदि अच्छा है और वो कंबस्ट नहीं है, क्योंकि बुध जनरली हम देखते हैं सूर्य के साथ चलते हैं, यदि सप्तम भाव के बुध यदि अच्छे हैं और कंबस्ट नहीं है, तो वो आपको विद्याओं में, चाहे पराविद्या हो या अपराविद्या हो, और खासकर फिनेंशियली आप किस तरह से अपनी उन्नति करा सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो फाइनेंस के कारक है और सप्तम भाव आपको एक पद दे रहा है, सप्तम भाव आपको हायर एजुकेशन दे रहा है। तो आप जो है बाहर जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, आप फाइनेंस में एमबीए कर सकते हैं, आप फाइनेंस में एचआर के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोगों से आपको जोड़ता है। तो ये सारी चीजें वो आपको देता है, प्रैक्टिकल एजुकेशन आपको देता है। बहुत लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और अपना फर्म खोलना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सप्तम भाव का बुध जो है वो बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीजें आप यदि जब करते जाएंगे तो ये बुध भी आपका स्ट्रांग होता रहेगा और आप समय अनुकूल, लोगों के अनुकूल, क्योंकि ये कुमार है, कुमार लोगों के साथ लोगों के जैसा बनना जानता है, तो आप समय अनुकूल देश काल पात्र देखकर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन आप खुद एक अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट होना चाहेंगे, ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का, ताकि आप धन कमा सके और व्यवसाय भी अच्छा कर सके और आपको नॉलेज भी, बहुत सारे फील्ड्स की बहुत अच्छी आपको नॉलेज होगी। फिर हम बात करते हैं सप्तम भाव में यदि गुरु हो, यदि सप्तम भाव में अच्छे गुरु हो, विद्यमान मतलब ये यदि कोई योग कारक बनाते हो, यदि ये अच्छे भावों के गुरु के स्वामी हो और ये अच्छे नक्षत्र में स्थित हो, तो वो गुरु आपको एक बुद्धिमता देता है कि हाँ, मुझे इस प्लेटफॉर्म में कितना, कब
कैसे बोलना है, मुझे लोगों को किस तरह से इम्प्रेस करना है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए जो कि मैं लाइफ में आगे अच्छे से बढ़ सकूं। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि सप्तम भाव जो है वो आपका एक पथ का भी भाव है, वो आपके लाइफ पाथ का भाव है, आपके धन का भाव है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव शुक्र के अंतर्गत आता है, वो हमें धन देता है। और धन काफी तरह के होते हैं। किस तरह से मैं अपने परिवार वालों को खुश रखूं। इनफैक्ट वीनस, इनफैक्ट यदि हम बुध और गुरु सेवेंथ हाउस में किसी का हो तो उसका मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं और बहुत अच्छा कमा भी सकते हैं। और इनफैक्ट लोग उनकी सराहना करते हैं, उनकी बुद्धि की सराहना करते हैं, क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ बुध और शुक्र अच्छा, बुध और गुरु अच्छे रिजल्ट्स देंगे। फिर हम यदि शुक्र की बात करें, बीवी रमन जी कहते हैं कि शुक्र यदि सप्तम भाव में हो तो आपको सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है। यहाँ हम स्पाउस को बता सकते हैं कि यदि सेवेंथ हाउस में आपका अच्छा शुक्र हो तो आपको अच्छे स्पाउस का भी आपको लाभ मिलता है या आपको सुख प्राप्त होता है। सेवेंथ हाउस का वीनस यदि बिगड़ा हो, यदि गलत दृष्टि हो उस पर, यानी कि पापी ग्रहों की दृष्टि हो, तो आपको एक्सेसेस व्यभिचार की ओर ले जा सकता है। आप उन लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं या उठ बैठ सकते हैं जिनमें कुछ दुर्व्यसन भी हो। और सप्तम भाव का जो शुक्र है वो आपको गलत खाने पीने की रुचि भी दिला सकता है, यदि वो कुदृष्टि हो किसी भी ग्रह की या वो उन ग्रहों से दृष्ट हो जो कि पापी है। फिर सप्तम भाव का शुक्र है वो आपको धन से भी बहुत कुछ लाभान्वित कर सकता है। यदि सप्तम भाव में शनि हो तो शनि सप्तम भाव का, जैसे सब बोलते हैं, महासप्तम भाव में उच्च का होता है। यदि सप्तम भाव में शनि योग कारक बनकर आए या सप्तम भाव में शनि एक उच्च के बैठे हो तो आपके अंदर सर्विस करने की, दूसरों के लिए काम करने की, दूसरों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने की जो एक शक्ति होती है, ये क्षमता होती है, अच्छे से दिखाई देती है। यही यदि शनि सप्तम भाव में पापी ग्रहों से दृष्ट हो या नीच का हो या अच्छे घरों का, अच्छे भावों का कारक न होते वो वहां विद्यमान हो, तो वो आप में एक डिटैचमेंट ला देता है, आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर कर देता है और आप फिर ऐसे कार्य में लगते हैं जो कि जहां पर आपको केवल पतन ही नजर आता है। और वो आपको फिर बाद में शनि की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। शनि सप्तम भाव में ऐसे व्यक्ति के साथ भी आपका योग बना सकता है जो कि देखने में सुंदर ना हो या आपसे किसी भी तरह से कम, उनका मूल्यांकन यदि आप करें तो कहीं वो कम पढ़ते हो, और साथ में जिनको रिलेशन में आपके साथ कोई इंटरेस्ट न हो, ये भी शनि आपको दिखा सकता है। यदि सप्तम भाव में राहु हो तो सप्तम भाव का राहु जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ, या आपको घूमने फिरने का शौक देता है, वो आपको फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का शौक देता है, तो आपका विवाह यदि किसी फॉरेनर से होता है तो वहां उसकी वो एनर्जी काम हो जाती है। नहीं तो वो आपको एक से अधिक रिलेशन, खासकर उन लोगों से जो कि फॉरेन शोर्स में रहते हैं, उनके साथ वो रिलेशन दिला सकता है। शनि यदि राहु यदि सप्तम भाव का हो तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन आर्टिकल्स में भी व्यवसाय करके अच्छा कमा सकता है, या दूर देशों में जाकर अपने कल्चर से अलग जगह जाकर अच्छी कमाई कर सकता है। केतु यदि सप्तम भाव में किसी का हो तो उसको जो भी उनको उस व्यक्ति को जो भी उनको जीवन संगिनी या संगी मिलते हैं, जो वो व्यक्ति थोड़ा कर्कश स्वभाव का हो सकता है, या फिर वो व्यक्ति आध्यात्मिक स्वभाव का भी हो सकता है। उस व्यक्ति के आने के कारण आपके जीवन में बहुत उथल पुथल भी हो सकती है। और यदि सप्तम भाव का केतु हो तो वो आपको ट्रैवल्स भी दे सकता है। तो आए देखें हम कि कुछ एग्जाम्पल्स के साथ
कि ये आपके चार्ट्स में किस तरह से काम करते हैं। यदि हम 7th हाउस को देखें, एनटीआर रामाराव जी का यदि चार्ट है तो वहां वीनस है। वीनस 7th हाउस में उनको उसने एक अच्छा मैरिड पार्टनर, लाइफ पार्टनर तो दिया ही, साथ में क्योंकि चंद्रमा और एक रेट्रोग्रेड गुरु की भी उस पर दृष्टि थी, इसके लिए उनको लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स भी मिले और साथ ही उनको बहुत बड़ा मुकाम, क्योंकि हम पद प्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा मुकाम भी मिला और उन्हें पैसा, धन आदि भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ, सम्मान भी प्राप्त हुआ। शेषाद्री अय्यर जी के सप्तम भाव में गुरु और सूर्य है। सूर्य जो है वो नवमेश है और गुरु लग्नेश भी है, तो नवमेश और लग्नेश का यदि सप्तम भाव में हम युति देखते हैं तो हम जानते हैं कि उनकी विद्या के कारण, उनकी जो बुद्धिमता है उसके कारण, क्योंकि गुरु जो है वो विवेक का प्रतीक है और सूर्य जो है उनका ज्ञान का प्रतीक है, उसके कारण उन्हें सराहा गया, उनका नाम हुआ और उनको एक सोशल स्टेटस प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और अमिताभ बच्चन जी का चार्ट लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में राहु उनके 7th हाउस में है और 7th हाउस का राहु उन्हें देश विदेश में नाम, प्रख्याति भी दिलाता है और उन्हें एक, क्योंकि ये राहु जो है वो मघा नक्षत्र में है, तो उन्हें उनकी पत्नी भी एक बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखती है और उन्हें भी एक उच्च कोटि का पद प्राप्त है। एनटी रामाराव जी का केस भी हम लेते हैं और नक्षत्र यदि देखते हैं तो ये भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र हिडन अफेयर्स भी देता है और इससे आगे हम और उसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये पूरी बात हमें सामने नजर आती है। यदि हम सप्तम भाव का गुरु देखें शेषाद्री अय्यर जी के चार्ट में, तो वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है, जिसके कारण वो बहुत बली हो जाता है। गुरु विवेक का प्रतीक है, उन्होंने बहुत अध्ययन किया और देश विदेश में, क्योंकि ये व्योम का भी नक्षत्र है, तो ये बताता है कि उन्होंने देश विदेश में अपनी एक नाम, अपनी एक छवि अपने ज्ञान के कारण स्थापित करी। यदि हम प्रिंस विलियम का चार्ट लें तो जो मैंने आपको बताया कि यदि सूर्य लग्न पर हो तो वो आपको गवर्नमेंट से भी जोड़ता है, 7th हाउस से हो तो वो आपको गवर्नमेंट से जोड़ता है और साथ ही आपके बाल जो है वो शायद कम हो, ये भी बताता है। यू हैव नॉट, ये चार्ट हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि 7th हाउस आपको पद के बारे में बता रहा है। 7th हाउस यदि सूर्य हो तो आपकी हो सकती है मैरिड लाइफ बहुत सुंदर न हो। साथ ही यहाँ बुध है, बुध रेट्रोग्रेड है। यदि प्ले बॉय के बारे में हम जाने, इन्होंने अपने, क्योंकि ये 12th लॉर्ड भी है सूर्य, तो 12th लॉर्ड यदि 7th हाउस में होता है तो इंटरनेशनल नेम एंड फेम तो देते हैं और 7th हाउस भी व्यवसाय का भाव है, दशम भाव भी व्यवसाय का भाव है, तो उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यवसाय स्थापित किया क्योंकि वो उनके पास वो एबिलिटी थी। हाँ, उसके कारण कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई, क्योंकि द्वादशेश है, कंट्रोवर्सीज भी देते हैं, सूर्य है, लेकिन तो सूर्य उनको उनसे निकलने का भी मार्ग बताते हैं और गवर्नमेंट कंट्रोवर्सीज भी जो हम देखना चाहते हैं हम इस चार्ट से देख सकते हैं। बुध, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो सन, मर्करी और वीनस इनकी युति पर जो वीडियो बनाया उसमें बताया है कि बुध जो है वो बड़े बड़े घरों को भी दर्शाते हैं और हाँ, सूर्य बुध का यदि कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति बहुत अच्छे घर बना सकता है। इनका जो प्ले बॉय मैंशन है वो अपना वन ऑफ द काइंड है और विश्व में प्रख्यात है। इस तरह हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, अलग अलग ग्रह सप्तम भाव में क्या बताते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कौन सी राशि में है और कौन से नक्षत्र में है, उससे भी प्रभाव बदलता है। एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है वो तो रहता है, लेकिन किस तरह से ये बदले होगा और किस जगह काम करेगा, किस स्थिति में काम करेगा, ये हमें दशा, अंतरदशा और उस ग्रह की प्रत्यंतर बताती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।